मेरे अति प्यारों, यीशु के नाम से अभिवादन करता हूं। क्या आज आप आनंद के साथ हैं? हमेशा आनंद और खुशी की बातों में रहना है। किसी भी विरोध की बातों को देख के कभी भी निराश नहीं होना है। आपके लिए एक अद्भुत परमेश्वर है ना, इसलिए हमें कभी भी निराश नहीं होना है। वो कभी भी नहीं त्यागेगा, नहीं छोड़ेगा। प्रभु हमारे साथ में, इसलिए कभी भी निराश में नहीं रहना है। लेकिन आप कहते हैं प्रतिदिन की जिंदगी में कितना मुसीबतें हैं। जहां बिजनेस करते हैं चैन से वहां बिजनेस नहीं कर पाते, जहां काम करते हैं वहां भी मेरे दिल में शांति नहीं है। लेकिन घर में आते हैं, घर में भी अपने चारों तरफ के रिश्तेदारों के द्वारा मैं कितना मुसीबत में हूं, मेरे दिल में बिल्कुल शांति नहीं है। थोड़ा से अपनी जिंदगी को पीछे मोड़ के देखिए, क्या अभी तक आपको दुख, मुसीबतें, निंदा, अपमान नहीं आया है? परमेश्वर ने अभी तक आपको इतना संभाल के यहाँ तक, इतना अंतिम महीना तक प्रभु ने लाया है। पहले सामुएल 7 अध्याय का 12 वचन में देखेंगे, और यह कहकर उसका नाम एबेनेजर रखा कि यहाँ तक यहोवा ने हमारी सहायता की है। इस्राएलियों को परमेश्वर ने चुना है। इस्राएलियों के लिए परमेश्वर ने जिस देश में दिया वे बहुत आनंद और शांति में रहने लगे। लेकिन दुश्मन देश से उसे रहा नहीं जा रहा था। फिलिस्तीन जो गोलियत का समान दुश्मने थे, वे सारे लोग इनसे विरोध करने के लिए वहां पर, इनसे पूरा लड़ाई करने के लिए सारा देश के लोग वहां आए। वे खुद चाहते थे इस्राएलियां किसी से लड़े नहीं, किसी से दुश्मन ना रहे। लेकिन वो फिलिस्तियों को तो आदत था उनसे लड़ना है, इसलिए सारे लोग लड़ने के लिए आए। तो ये सारे इस्राएलियां वहां प्रभु का सेवक है ना, सामुएल के पास आके कहने लगे। सामुएल ने यहोवा से विनती किया तो परमेश्वर लोगों के लिए लड़ने लगे। उस बाइबल के अध्याय को पढ़ने से पता चलेगा यहोवा खुद इस्राएलियों के लिए लड़ा। प्रभु उनका विरोध खुद युद्ध करने के चलते इस्राएलियां इतना डर के कांपे, तुरंत भाग गए। उस विजय को पूरा आनंद मनाने के लिए मिस्बा में सारे लोग इकट्ठे हुए और परमेश्वर के पास आकर कहने लगे, हे प्रभु तूने विजय दिया कह के उस जगह को उन्होंने एबेनेजर रखा। इसका मतलब प्रभु हमारी सहायता, विजय देता है। अब तक परमेश्वर ने हमारी सहायता की, यीशु छुड़ाता सेवा में सहायता किया। आपके लिए भी प्रभु किया होगा। घर में इतनी भारी मुसीबतें आई तो परमेश्वर ने उसको बदलाना। जहां पर आपने काम किया, आपके विरोध इतना मुसीबतें आई तो परमेश्वर सारी बातों से आपको छुड़ाया है। आपका व्यापार को पूरा नष्ट करके खत्म करने के लिए उन्होंने सोचा, लेकिन प्रभु ने आपको सहायता किया। उनकी योजना पूरा नहीं हुआ। थोड़ा सा आप सोच के देखें, जिससे मुझे बिल्कुल संबंध नहीं है, वे खुद आके मेरे जीवन में परेशानियां, संकट में मुझे लाना चाहते थे। प्रभु मेरे लिए युद्ध किया। अभी तक प्रभु ने हमें सहायता किया। प्रभु को हमेशा स्तुति और धन्यवाद देते रहने से प्रभु आगे भी सहायता करेगा। अभी तक परमेश्वर ने जो कुछ किया उसके लिए प्रभु को अब धन्यवाद देने से आगे भी प्रभु करेगा। आज प्रभु से हम कहेंगे, हे प्रभु हम बिल्कुल मिट न गए, ये तेरी अनुग्रह है। मेरे विरोध कितना लोग खड़े हुए हैं, कितनी मुसीबतों को मेरे विरोध और सारे लोग खड़े किए हैं। कितना संकट में मुझे लाना चाहते थे, कितना भारी संकट में मुझे और गिराना चाहते थे। प्रभु सारे दुश्मनों के बीच में उस शैतान की चालों से तूने मुझे बचाया। मैं आपको हृदय की गहराई से धन्यवाद करता हूँ, स्तुति करता हूँ। एबेनेजर के रूप में अभी तक तूने हमें संभाला है। प्रभु तेरी हम स्तुति करते हैं। मेरे लिए युद्ध किया है, मुझे प्रभु जी हमेशा सफलता दिया है। धन्यवाद देते हैं। दुष्टों की हाथ में पड़ने नहीं दिया। तेरी स्तुति वो आगे भी अगुवाई करेगा। आज अद्भुत काम करने वाले, आज तू मुझे सहायता करेगा। यीशु के नाम में आमीन आमीन। जीसस रिडीम हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को भी क्लिक करके हर दिन की नई कार्यक्रमों की जानकारी प्राप्त करें।